आगरा का रुख करेंगे जहां पर पेठा आगरे आगरे का जो पेठा है वो मशहूर है और कौन नहीं जानता। अगर मिठाइयों की बात की जाती है तो आगरा का पेठा जरूर उसका जिक्र होता है क्योंकि दुनिया भर में पेठा बहुत मशहूर है। हालांकि इसको रफ्तार तब मिली जब यूपी सरकार ने ओडीओपी योजना लागू की। व्यापारियों के साथ कारीगरों को भी इससे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। पेठा जो है आगरा की ट्रेडिशनल मिठाई है और एकदम ताजमहल के साथ पूरक एकदम मिरर है उसका। लोग ताजमहल देखने आते तो पेठा ज़रूर ही लेके जाते हैं। तो आगरा जो है, आगरा का फेमस जो मिठाई है वो पेठा है। और आगरा का पेठा जो है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में दूर दूर तक प्रसिद्ध जो है वो पसंद किया जाता है, लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं आगरा मोहब्बत और निशानियों का शहर है, और जब बात निशानियों की आती है तो सबसे पहले बड़ी निशानी के तौर पर ताजमहल को याद किया जाता है। मगर एक छोटी निशानी और भी है जिसे देश दुनिया तक आगरा का नाम पहुंचाया, जिसे पेठा कहते हैं। पेठा बनता तो आगरा में है, लेकिन उसकी मिठास देश और दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। शायद ही कोई ऐसा पर्यटक हो जो आगरा में ताजमहल के दीदार करने आए और अपने साथ पेठा लेकर ना जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगरा का पेठा जग मशहूर है। कहा जाता है कि पेठे का संबंध मुख्य रूप से मुगलों के साथ है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस मिठाई के बनने की शुरुआत शाहजहां की रसोई से हुई। दरअसल जब आगरा पर शाहजहां का शासन था तो उन्होंने अपने रसोइये को ताजमहल की तरह शुद्ध और सफेद रंग की एक अनोखी मिठाई बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद शाही रसोइये ने कड़ी मेहनत की और पेठा नामक एक मिठाई को बनाया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पेठे का अस्तित्व ताजमहल के अस्तित्व से पहले ही आ गया था। किंवदंती के अनुसार इस खास तरह की मिठाई को ताजमहल के निर्माण करने वाले श्रमिकों को खिलाने के लिए इजाद किया गया था। आगरा के इस पेठे के व्यापार को तब रफ्तार मिली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओडीओपी योजना जमीन पर आई। कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल में पेठे में कितना चेंजेस आए हैं? पहले हाथों की मशीन से और अब मशीन से अब मशीन से अच्छा मशीन से काम हो रहा है। अ, तो पेठे की मिठास जो है पूरी दुनिया में पहुंचती कैसे देखते हैं? अच्छी तरीके से, मतलब पेठा सबको खाना चाहिए, अच्छा है। और ये पेठा जो होता है क्या है, ये उसमें जो वो क्या बोलते हैं, ठंडक ठंडक होती है नहीं नहीं, कैंसर वगैरह में भी काम देता है ये। हाँ, उसमें भी अच्छा रहता है खाने में। हाँ, खा सकते हैं। मैं पेठे को ऐसे आगरा के तौर से हर शहर के अंदर, मतलब आगरा जो है मोहब्बत का शहर है और का जो रास्ता है वो मिठास से होकर गुजरता है। तो आगरा जो है, आगरा का फेमस जो मिठाई है वो पेठा है। और आगरा का पेठा जो है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में दूर दूर तक प्रसिद्ध जो है वो पसंद किया जाता है, लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद है। आगरा के अंदर डिफरेंट वैरायटी जो तरह तरह के पेठे आप लोग बेचते हैं, तो ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं लोग? ज़्यादातर लोग बाग जो है आगरा का जो देसी पेठा है वो पसंद करा जाता है। जैसे नॉर्मल पेठा, सादा पेठा बोला गया, उसके बाद तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ के अंदर आया है। तो पेठे के अंदर भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। हर चीज़ के अंदर डिफरेंट तरीके के पेठे आ गए हैं, जिसके अंदर पान पेठा है, बहुत सारे पेठे हैं। देखिए पेठा जो है आगरा की ट्रेडिशनल मिठाई है और एकदम ताजमहल के साथ पूरक एकदम मिरर है उसका। लोग ताजमहल देखने आते तो पेठा ज़रूर ही लेके जाते हैं। बट इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे कि गवर्नमेंट ने इसको ओडीओपी में कवर किया है। बट इसकी काफ़ी अब आगरा में ये थोड़ा पीछे भी हट रहा है पेठा, क्योंकि जो कोल पे बनता था पहले, कोल हट गया, अब गैस पे बन रहा है, तो उसकी वजह से महंगा हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ ये था कि गैस सब्सिडी प्रोवाइड की जाए जिन भी इंडस्ट्रीज़ को जो कोल से हटी हैं और गैस पे गई हैं। तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा जो हाँ, तो जब कॉस्टिंग ज़्यादा आती है तो ओवरऑल बढ़ जाती है, उसकी पूरा प्राइसिंग भी बढ़ती है, टूरिस्ट को भी महंगा पड़ता है। प्लस जो भी पेठा जो फ्रूट होता है उसका जो मेजॉरिटी 99% जो पेठे का यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिठाई बनाने के काम में आता है। तो अगर इसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को भी होगा, टूरिस्ट को भी सही प्राइस पे मिलेगा, और एक इस्टेब्लिश जो इंडस्ट्री है उजड़ने की जगह एक बनी रहेगी, काफ़ी अच्छी, और डेवलप भी कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए तो ये हो सकता है कि जब कॉस्टिंग कम हो फ्रूट्स की, रॉ मटेरियल्स की, तो उनको बना के स्टोर कर लिया जाए, और जब प्राइसेस बढ़े रॉ मटेरियल के तो उस टाइम हम लोग उसको सेल कर सकें, और टूरिस्ट को भी वो मतलब इवन प्राइस में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी बहुत महंगा मिल रहा है, कभी ओडीओपी जो योजना है वो कैपिटल के लिए होती है बेसिकली। ये जो ट्रेड है इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है
इसमें कैपिटल इतना नहीं लगता क्योंकि मशीन इंटेंसिव नहीं होती, लेबर इंटेंसिव होती है ये, इसीलिए। प्लस आगरा का जो पेठा है वो हर जगह बिक रहा है अब। और एक इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेठा बनता बाकी स्टेट्स में, हरियाणा में, दिल्ली में, बट वो बिकता आगरा के पेठे के नाम से है। तो गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिलवाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो अब हम आपको बताएंगे कि आगरे का मशहूर पेठा किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसका पूरा प्रोसेस है और आगरे की मिठास पेठे के रूप में किस तरह से देश दुनिया तक पहुंचती है। हम एक कारखाने में आए हुए हैं। यहाँ एक 12 साल पुराने कारीगर मौजूद हैं। देखिए साफ तौर पर बहीन कारीगरी, ये बारीक कारीगरी है। जिस तरह से देखिए मुझे लगता है किस तरह का पेठा बन रहा है, हम इससे बातचीत कर लेते हैं। ये कौन सा पेठा तैयार हो रहा है? ये कंचा पेठा होता है तैयार। इससे जो तरीका आएगा, किसी में 4 फ्लेवर कर किसी तरीका से बना लो तुम इसको। अच्छा, अलग अलग फ्लेवर में तैयार इसको। हाँ, अलग अलग फ्लेवर में। चॉकलेटी भी होता है, सेंट भी होता है, पान भी होता है, संतरा भी होता है। संतरा इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये पेठा है जो बेसिकली पहले बिहार से और अन्य राज्यों से आया करता था, लेकिन अब ये आगरा में भी होने लगा है। और देखिए ये पेठा के बाद ये शुरुआत है। अब हम इसका इन्हीं से पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा समय देंगे तो हमारे साथ चले और इस तरह से प्रोसेस जो है वो बताएं। देखिए यहाँ पर ये शुरुआत होती है, इसकी कंचा पेठा बनने की शुरुआत हो रही है। आगे किस तरह से चलते हैं? आगे इस तरीका से हासिल निकाल कर हम इसमें गुदाई करते हैं। पहले थोड़ी हाथों से होती थी इस तरीका से, देखो। अच्छा, पुराने औजार हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए ये पहले जो है वो इस तरह से होती थी। ये यहाँ पर इसको लगा के और इस तरह से ये लोग खुदाई जो है वो गुदाई करते थे। जो पेठा जो बनाया जाता है हर तरीके का अलग इस तरह से उसकी गुदाई होती थी। लेकिन अब ये सामने देखते हैं हम, मशीन है जो मेहनत को थोड़ा सा कम कर रही है। इस तरह से देखिए खुदाई चल रही है, छोटा छोटा इसमें। अच्छा, इसका क्या कारण रहता है, किस तरह से इसको क्यों करा जाता है? इसमें मिठास बनने के लिए कराया जाता है ये सब। इसके बाद जब इसमें जो है इसको गोद दिया जाएगा ताकि इसमें आराम से रस भरा जाए और मीठे पेठे की मिठास जो है वो बेहतरीन हो। तो आगे हम लोग चले हैं। अब कहाँ, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? इसके बाद में इस कढ़ाई में आता है जो इसमें हम टाइट करते हैं इसको पाउडर के पानी से। मतलब क्योंकि फल जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है तो उसको हाँ, टाइट किया जाता है। फिर उसके बाद में दो बार धुलाई होगी। इसके 2 बार धुलाई होने के बाद फिर हम कढ़ाई में बॉईल करेंगे इसको। यहाँ पर धुलाई होती है पहले। अच्छा, धुलाई हुआ। अच्छा, बॉईल किस तरह से, हम ये भी दिखा देते हैं आपको। ये इस तरह से देखिए बॉईल किया जाता है। इस तरीके से मिठास आ रही है इसमें। अब ये हाँ, अब थोड़ी देर में हम ये इसमें आ जाएगा जब इसमें बॉईल कर देंगे इसको। अच्छा, हाँ जी। अब ये बक्कर है? हाँ, ये बक्कर। हाँ, बक्कर है ये। अब ये तैयार है। हाँ, ये तैयार हो गया ये। अच्छा, ये कौन सा पेठा है? ये सादा पेठा है। सादा हाँ, जो आगरा का सबसे हाँ, मसूर यही है। तो ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर मिठास आ रही है। यहाँ पर फाइनल पेठा बनकर तैयार हुआ है। उससे पहले इसको एक बार धो लेते हैं और आगे जब प्रोसेस बन जाता है पूरा पेठा तो आगे पैकिंग की ओर हम लोग चलते हैं। एक बार दिखाते हैं आपको कि पैकिंग किस तरह से की जाती है पेठे की। तो लगभग हम अब बात करेंगे कि कितनी देर में ये जो प्रोसेस है ये लगभग कितनी देर में बनकर तैयार हो जाता है एक बार का पेठा? एक बार का पेठा ये 6 घंटे में तैयार हो जाता है सर। हाँ, 6 घंटे लग जाते हैं कम से कम। और ज़्यादा काम बढ़ता है वो तो फिर समय का पता नहीं है कितना टाइम लग जाए। रात को बाद हाँ बनता ही रहता है ये। तो अब देखिए ये तैयार पेठा आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। ये तैयार पेठा है, यहाँ पर डिब्बों में पैकिंग की जा रही है और यहाँ पर आगरा का पेठा देश विदेश में जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी सुगंध अपनी मिठास को देने के लिए तैयार हो जाता है। और देखिए कलरफुल फ्लेवर में आपको मैं एक बार दिखा दूँ। ये कंचा पेठा है और अलग अलग फ्लेवर्स में। ये कौन कौन से फ्लेवर हैं जरा बताएं। अब ये तो ये बता देंगे सर वो। ये कौन कौन से फ्लेवर, किस किस तरीके के फ्लेवर है जरा बताएं। अच्छा, आप बताएंगे, एक मिनट मैं जरा साइड हो जाता हूँ। ये किस किस कौन कौन से फ्लेवर हैं जरा बताएंगे। कौन सा वाइट वाला? हाँ, ये कौन सा फ्लेवर है? ये पिंक कलर है। इसमें ऑरेंज ऐसा लगता है। हाँ, और ये वाला? इसमें मैंगो लगता है, येलो कलर है। और ये ग्रीन? ग्रीन में लगता है वनीला। अच्छा, और वाइट तो नॉर्मल है ही है सबसे ज्यादा। कौन सा? वाइट में पानी पर लगता है, स्वाद इसके लिए बढ़िया क्वालिटी है। तो कई तरह के फ्लेवर जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कारखाने में ये पेठा तैयार होता है और इस तरह से सारे प्रोसेस के बाद करीब 6 घंटों के बाद ये पेठा बनकर तैयार होता है। और आगरे को देश दुनिया में मशहूर करने के लिए पेठा इस तरह से तैयार किया जाता है। कारीगरों की लगातार मेहनत यहाँ से होती है और इन्हीं की हाथों की कारीगरी देश विदेश तक इस आगरे के पेठे को पहुंचाती है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस कारखाने में किस तरह से मेहनत के साथ लोग पेठे को तैयार करते हैं और इन्हीं की कारीगरी है जो आगरा में कहीं ना कहीं पेठे को देश विदेश में आगरा के पेठे को अपना नाम देती है और अपनी पहचान आगरे को और मजबूत देती है। जिस पेठे को आज हम एक मिठाई के रूप में सेवन करते हैं, कुछ साल पहले तक लोग इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया करते थे।
ऐसा माना जाता है कि 1940 से पूर्व पेठे को एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1940 से पहले पेठे को एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, ब्लड से लेकर जिगर की बीमारियों में इसका सेवन किया जाता था। उस समय इसमें मीठे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसे स्वाद में परिवर्तन आने लगा और लोग चीनी के साथ साथ इसमें सुगंध का इस्तेमाल करके रसीला पेठा बड़े ही चाव से बनाने और खाने लगे। वर्तमान में लोग इसे 50 से अधिक तरह से बनाना और खाना पसंद करते हैं और अब केंद्र सरकार आगरा के मशहूर पेठे को ODOP में शामिल करने जा रही है, जिससे कारोबारियों में खुशी की लहर है। ये विभाग के माध्यम से ODOP योजना ये संचालित की जा रही है। बेसिकली ये एक स्कीम ना होकर के ये बंडल ऑफ स्कीम्स हैं। इसमें 4 तरह के कंपोनेंट हम लोगों के द्वारा लिए गए हैं और इन चारों कंपोनेंट में विभाग के द्वारा जनपद में काफी काम किया गया है। इस वर्ष की यदि मैं बात करूं तो हमारी ODOP फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष 113 लोगों को अब तक ऋण स्वीकृत हुआ है। हमारा 490 लाख रुपया का मार्जिन मनी का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 113 लोगों को अब तक 622 लाख रुपए मार्जिन मनी के स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और लगभग 450 लाख मार्जिन मनी का वितरण भी हो चुका है। तो लक्ष्य के अनुसार हम लोग सैंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 125% कर चुके हैं और डिसबर्सल भी हमारा लगभग जो है 95% हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम है वह स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। जनपद में जैसा हम सभी जानते हैं कि 2 प्रोडक्ट हमारे ODOP के अंतर्गत चयन किए गए हैं। पहला है हमारा लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर हैंडीक्राफ्ट्स। दूसरा हमारा है स्टोन और मार्बल के हैंडीक्राफ्ट्स। इन दोनों सेक्टर के अंतर्गत, इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंतर्गत हमारे 400 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है और प्रशिक्षण के बाद उनको उन्नत किस्म की टूल किट उपलब्ध कराई गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं बेसिकली जो हमारा यहाँ का जो काम है बेसिकली वो लेबर इंटेंसिव काम है और इस काम में स्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। हमने यहाँ के हमारे जो आर्टिजन्स हैं और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनसे मेरी नियमित रूप से बात हुई है। उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किल लेबर ना मिल पाने के कारण हम लोग उतनी तेजी से इसमें प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारी स्किल डेवलपमेंट की ODOP की जो योजना है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे यहाँ के ODOP सेगमेंट को प्राप्त हो रहा है। तीसरी जो हमारी स्कीम है वो है हमारी ODOP कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा जो सेगमेंट है उसको स्किल लेबर की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो इसी चीज़ों को देखते हुए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एक बनाया गया है नवादा में, जिसमें लगभग 329 लाख रुपीस जो है वो लगा है, जिसमें 90% फंडिंग गवर्नमेंट की ODOP स्कीम के अंतर्गत की गई है और 10% जो फंडिंग है वो हमारे SPV के माध्यम से की गई है। चौथी हमारी जो ODOP की योजना है वह है हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक, हमारे आर्टिजन्स विभिन्न मेलों में, चाहे वो प्रदेश के अंतर्गत हो, चाहे वो राष्ट्रीय मेले हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मेले हो, उन मेलों में यदि उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाता है तो 3 कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट स्टॉल चार्जेस, दूसरा कंपोनेंट उनको टू फ्रो आने जाने में जो भी खर्च होता है और तीसरा ट्रांसपोर्ट के कंपोनेंट में, तीनों कंपोनेंट में 75% तक का रिम्बर्समेंट उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे जो निर्यातक हैं जो विभिन्न विदेशों के मेलों में, फ्रैंकफर्ट इत्यादि में या हांगकांग में या चाइना में प्रतिभाग करते हैं, या हमारा जो EPCH के जो मेले होते हैं उसमें उनके द्वारा यदि प्रतिभाग किया जाता है तो उन मेलों को भी हमारे द्वारा सब्सिडाइज किया जाता है। इस वर्ष में 28 आवेदन पत्र हमें ODOP MDA स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जो प्रतिपूर्ति दी जानी है उस प्रतिपूर्ति के अंतर्गत उनके आवेदन पत्रों को स्वीकृत करा करके उसमें हम अपनी कार्रवाई पूर्ण करा रहे हैं। आगरा में ODOP प्रोग्राम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर जिला में एक मुख्य प्रोडक्ट को जो भी उसी जिला का उत्पाद है उसको लेकर कर हम लोग एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को हम लोग
रूप में उसको डेवलप करना है। पहले आगरा में हम लोग लेदर प्रोडक्ट्स को हम लोग लिया था। लेदर प्रोडक्ट्स में हमको आगरा में वी हैव मोर देन 1500 crore एक्सपोर्ट एवरी ईयर एंड आगरा इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर विद रिस्पेक्ट टू लेदर प्रोडक्ट। जूता है, बैग है, बेल्ट है, इस तरह का तमाम लेदर आइटम्स है। अभी दिस ईयर रिसेंटली वी हैव ऑर्डर्ड वन मोर प्रोडक्ट अंडर ODOP स्कूम एज अ सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज मार्बल इनले वर्क्स। मार्बल इनले वर्क्स भी आगरा का यूनिक प्रोडक्ट है एंड मेनी प्लेसेस में मार्बल का वर्क होता है, बट मार्बल इनले वर्क दैट हैपेंस ओनली इन आगरा, दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक एंड ये तो कई 100 सालों से चल रहा है। जिसका मार्बल इनले वर्क का भी मार्केट लगभग एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। अभी लगभग 500 करोड़ के ऊपर है एंड इसमें भी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। हम लोग उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। लोकल में भी उसका मार्केट अच्छा है। दीज टू आर दी आवर ODOP प्रोडक्ट्स। पेठे को लेकर भी सर शुरुआत की जाने की तैयारी है कि पेटा का भी है। अगर मेनली दीज टू आर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। उससे अतिरिक्त अभी पेटा भी हमारा वो फूड आइटम में है, दैट वी आर डूइंग इट अंडर हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। हमारा ये एक फूड का प्रोडक्ट को भी लेकर कर हम लोग डेवलप कर रहा है, दैट इज मेनली पेटा एंड उसमें पेटा का रिलेटेड लाइक उसमें दुकानदार है प्लस जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वर्क कर रहा है उन लोग के भी उसमें बहुत सारा सहायता भी मिलने वाला है। वो भी वी आर डेवलपिंग एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बहरहाल आगरा के पेठे की मिठास केवल देश भर में नहीं विदेशों में भी खूब भा रही है, और हो भी क्यों ना, जो मीठे के साथ साथ स्वाद में भी बेहतरीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल एक अंतराल के उस पार आपको दिखाएंगे जोशीमठ का संकट।